डंग बीटल्स, जिन्होंने अफ्रीका के दूसरे बड़े जानवरों की गंदगी साफ करने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। और अगर इनके हाथ किसी हाथी का खजाना लग जाए तब तो बात ही क्या है। ये अपने से 1000 गुना तक का वजन ढो सकते हैं। और ये सफाई कर्मचारी ही हमारे सिवेट का पसंदीदा खाना भी है। सिवेट्स ज्यादातर रात में ही शिकार करते हैं, पर जिन दिनों गर्मी थोड़ी कम पड़ती है ये किसी बड़े शिकार के लालच में दिन में ही निकल आते हैं। डंग बीटल्स को चबाने के लिए इनके ताकतवर जबड़े और 40 दांत ही काफी हैं। लेकिन अपनी छोटी तगड़ी टांगों और तेज तर्रार पंजों के साथ ये अपने से काफी बड़े शिकार के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। धूप तेज होते ही सांप अपने बिलों में से बाहर आ जाते हैं। यह है एक अफ्रीकन हाउस स्नेक और इस पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। आदतवश सिवेट्स अपने शिकार को कुछ देर तक दाएं बाएं झटकते हैं और फिर आखिर में सिर के पीछे एक जोर का वार करते हैं। सूरज ढलते ही शिकार के नियम बदल जाते हैं। सिवेट्स तो अंधेरे में भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई अपना शिकार बना सकता है। एक तेंदुआ इन जंगलों की ऊंची घास में लगभग नजर ही नहीं आता। वैसे तो ज्यादातर परभक्षी दूसरे परभक्षियों को मारकर नहीं खाते, लेकिन लेपर्ड्स पर यह बात लागू नहीं होती। इस बड़े से नर को इम्पाला हिरणों का एक झुंड नजर आया है। अब सिवेट को इससे कोई खतरा नहीं। वो निश्चिंत होकर अपने लिए कोई शिकार ढूंढ सकता है। एक अफ्रीकन सिवेट एक तालाब में एक मोटी ताजी कैटफिश पकड़ रहा है। तालाब की दूसरी तरफ एक चूहा भी खाने की तलाश में बाहर निकला है। और इसी तालाब के पास एक और सिवेट भी शिकार की तलाश में है। ये एक मादा है। ये आकार में नर से छोटी जरूर है, लेकिन शिकार करने के मामले में उससे कम खतरनाक नहीं। पर अगर कुछ ऐसे अंडे मिल जाएं जिनकी कोई रखवाली नहीं कर रहा, तो शिकार करने की क्या जरूरत। दिन चढ़ते ही नर सिवेट को मादा के आसपास होने की खुशबू मिली है। उसने कल जिस सांप का शिकार किया था, उसके बचे खुचे टुकड़े मादा के हाथ लग चुके हैं। सिवेट जैसे अकेले शिकार करने वाले जानवरों को अपने शिकार की भागीदारी अक्सर पसंद नहीं आती। पीठ पर इसके बालों का खड़े हो जाना इस बात की निशानी है कि ये गुस्से में है और अपना खाना बांटना नहीं चाहता। जैसे तैसे पेट भर जाने के बाद ये फिर से अपने बिलों में घुस जाते हैं, जहां ये सूरज डूबने तक छिपे रहेंगे।